अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का मंगलवार को 13वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य दिवाकर नाथ वाजपेयी समेत अतिथियों ने कन्हार और अटल दृष्टि पत्रिकाओं का विमोचन किया। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के 13वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में सर्वधर्म के लिए प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला रहे। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अतिथियों ने उन्हें नमन किया। मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्वविद्यालय की तरफ से आए अतिथियों का शॉल श्रीफल देकर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय की पत्रिका कन्हार और अटल दृष्टि का अतिथियों ने विमोचन किया। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने इस दौरान उप मुख्यमंत्री के समक्ष 2 मांगे रखी। बिलासपुर में एक फायर स्टेशन सर्व सुविधाएं आप प्रदान करेंगे और एक बहुत दिनों से महा है कि कोनी क्षेत्र लगभग 14 इंस्टीट्यूशन के साथ आने वाले समय में शैक्षणिक केंद्र के रूप में उभर रहा है और लगभग यहाँ पर 60,000 के आसपास छात्र अपनी नियमित परीक्षाओं और पढ़ाई के लिए लगातार अध्ययनरत हैं। ऐसे शैक्षणिक केंद्र में रोजगार की भर्ती के लिए और सेना के आकर्षण के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि रोजगार मंत्रालय के माध्यम से सेना की पूर्ववर्ती प्रशिक्षण के लिए भूतपूर्व सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण में हमारे छत्तीसगढ़ का युवा प्रशिक्षित हो ताकि उसको सेना में भर्ती में कोई कठिनाई न हो। ऐसा प्रशिक्षण केंद्र आप पुणे में स्थापित करेंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अपना मूल्यवान समय निकालकर यहाँ नहीं आए हैं। उनके यहाँ आने से उनका समय मूल्यवान हुआ है। मूल्यवान समय निकालकर मैं नहीं आया, मैं यहाँ पर आ गया तो मेरा समय मूल्यवान हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्वविद्यालय इतना प्रभावित हुआ होने से आने वाले समय में मैं बताऊंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को जाकर के लिए अवश्य कि आपने जो 13 पदों की स्वीकृति दी है उसका उल्लेख कुलपति महोदय ने किया है। मैं यह भी बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए जो आपने त्वरा दिखाई है और हमारे कैबिनेट ने तुरंत ही प्रस्ताव पारित करके छत्तीसगढ़ में उसको लागू किया है, उसका भी उल्लेख आज के इस कार्यक्रम में हुआ है। और इस बात का भी आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में यूनिवर्सिटी की जो आवश्यकताएं हों प्रगति के सोपानों पर आगे बढ़ने के लिए उन सारी आवश्यकताओं को पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ पूरा करें। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अतिथियों ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्राध्यापक व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। अटल जी ने अपना जीवन दिया, जिनके लिए छत्तीसगढ़ की और हमारे क्षेत्र के लोगों ने अपना जीवन दिया। एक समाज के साथ में कैसे सरोकार स्थापित किया जाए, समाज से सरोकार कैसे स्थापित किया जाए, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार से हो। विश्वविद्यालय के कुलपति अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में 1 जुलाई से नई शिक्षा नीति के तहत अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू होगा। उन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए राज्य शासन का धन्यवाद ज्ञापित किया। 2 दिनों तक चलने वाले स्थापना दिवस के कार्यक्रम में प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हुए हैं। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार आने के बाद से बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंच रहा है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर बताते हुए कहा कि पुलिस अब पुलिसिंग का काम कर रही है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही संगठित अपराध की रोकथाम के लिए लगातार काम किया जा रहा है। वहीं विभागीय स्तर पर सुधारात्मक काम भी हो रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि पुलिस अब पुलिसिंग का कार्य कर रही है। पुलिस अब पुलिसिंग पर ध्यान दे रही है। विष्णुदेव सरकार का स्पष्ट सोचना है कि पुलिस को देखते ही दुर्जनों के मन में भय और सज्जनों के मन में शांति और प्रसन्नता, ताकत आनी चाहिए। नक्सलियों के बारे में पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि नक्सली शांति का रास्ता तय करते हुए आत्मसमर्पण करें। भाजपा सरकार आने के बाद उन्होंने बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचने की भी बात कही। नक्सलियों के संदर्भ में विभिन्न बातें हैं।
वो सरेंडर करें, सरेंडर किए हुए पर ठीक से काम हो, सरेंडर करने के बाद उनकी स्थिति ठीक हो, उनसे पीड़ित परिवार जो है उन पर काम किया जाए, शहीद परिवार है उन पर काम किया जाए, समाज में कोई गैप होगा वो फिलअप कैसे होगा उस पर काम किया जाए। इन सारी बातों के साथ साथ ऑपरेशंस भी अगर आवश्यक हैं तो वो भी किए जाए, क्योंकि बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचाना है तो ये काली छाया बस्तर से दूर होनी चाहिए। केंद्र की सरकार ने जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की है। उप मुख्यमंत्री ने धारा 370 हटाए जाने पर कहा कि भाजपा ने जो संकल्प लिया था उसे पूरा किया है। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है। 370 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में शांति की बहाली बड़े बड़े काम हैं और उनके संकल्प के आधार पर ही माननीय विष्णुदेव साई जी के निर्देशानुसार ही ये सारा काम चल रहा है। और इसमें हर तरह से मैंने बहुत सारे आयाम आपको गिनाए। ऑपरेशन ही एक आयाम नहीं है, इसको जड़मूल से समाप्त करने के लिए अनेक आयामों पर काम जारी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में थानों में अपराध तक दर्ज नहीं होता था, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से प्रत्येक प्रकरणों में अपराध दर्ज किया जा रहा है। नए दायित्व के बाद इतने लोग आए जो एफआईआर करवाने के लिए भटका करते थे, छोटी छोटी बातों के लिए एफआईआर करवाने के लिए भटका करते थे। और वो जो एफआईआर कराने के लिए भी भटका करते थे, एफआईआर नहीं होता थाने में, क्यों? एफआईआर हो जाएगा तो अपराध दिख जाएगा, ऐसा सोचा करते थे। भैया ऐसा नहीं है ना, सोच थोड़ी बदलना पड़ेगी। एफआईआर तो लेना पड़ेगा, एफआईआर लेकर के उस पर जांच करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों के बीच बहुत सारे छोटे छोटे अपराधों में भी अगर लोग संलिप्त हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि आंकड़े दिखाना है इसलिए ना एफआईआर किए जाए, ये बात गलत होती है। इसलिए बहुत स्पष्टता के साथ एफआईआर अगर आवश्यक है तो ज़रूर किया जाए और उस पर कार्यवाही की जाए, इस धारणा के साथ काम की जा रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि वह सैकड़ों बार बिलासपुर आए हैं, लेकिन सरकार में दायित्व मिलने के बाद वह पहली बार बिलासपुर आए हैं। यहाँ पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए सम्मान से वह गदगद हैं। बिलासपुर तो मैं सैकड़ों बार आया हूँ, संगठन के काम से आया हूँ, युवा मोर्चा में काम करते समय आया हूँ। नया दायित्व पार्टी ने दिया है, उसके बाद पहली बार आना हुआ है। बिलासपुर तो यूं ही संस्कार धानी है, तो यहाँ तो प्रेम का संस्कार है ही है पहले से ही। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत स्नेह से, बहुत प्रेम से, बहुत स्वागत किया है। मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एशिया के प्रथम आईटीआई कोनी का मंगलवार को निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर संस्थान के विकास के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कोने स्थित आदर्श आईटीआई का निरीक्षण किया। एशिया महाद्वीप के प्रथम आईटीआई होने का गौरव इस संस्थान को हासिल है। ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1939-40 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में लगभग 1200 विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के 33 ट्रेड में पढ़ाई कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों से बातचीत कर सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने इस संस्थान के विकास को लेकर अधिकारियों की बैठक भी ली। जनप्रतिनिधियों से सलाह लेकर 84 साल पुराने इस संस्थान की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान और कलेक्टर अवनीश शरण भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री ने लोकसभा टीवी न्यूज चैनल से खास बातचीत करते हुए कहा कि कोनी के ब्रिटिश कालीन भवन को हेरिटेज के रूप में संरक्षित करने का प्रयास होगा। सारे लोगों को जोड़ करके हम बेलतरा विधायक जी को जोड़ करके और सारे वरिष्ठ जनों को जोड़ करके विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई है। अध्ययन विभिन्न विषयों पर करके फिर से एक बड़ी बैठक करके उद्योगपतियों को जोड़ करके पूरा इसका जीर्णोद्धार करना है, इसको आगे बढ़ाना है, यहाँ पर अधिक से अधिक लाभ युवाओं को मिले, इसके लिए इसकी पुरजोर कोशिश करना, इसीलिए काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बच्चों की सुविधा के लिए एक और हॉस्टल बनाए जाने की यहाँ जरूरत है। उन्होंने 125 छात्र छात्राओं के लिए 2 हॉस्टल को कम बताते हुए इसके लिए जल्द प्रस्ताव बनाकर भेजने कहा है। आईटीआई में संचालित इन दोनों छात्रावासों में मैस सुविधा भी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समय की मांग के अनुरूप नए ट्रेड्स खोलने की जरूरत भी बताई। जिन ट्रेड में रोजगार व नौकरी की संभावनाएं नहीं रह गई हैं, उन्हें बंद करने का प्रस्ताव भी संचालनालय को भेजने कहा है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।